सर, चरक संहिता में सूत्र स्थान में दधि के जो सेवन के नियम हैं उसमें दधि को गर्म करके उपयोग में लेना या फिर गर्म पदार्थों के साथ सेवन करने में वर्ज्य है। क्या चिकित्सा में दही का उपयोग गर्म करके हम कर सकते हैं क्या? ऐसा कहीं पे चरक संहिता में वर्णन मिलता है क्या? हाँ, ऐसा संदर्भ है ना। इसको भी फिर से तंत्र युक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। एक तो अधिकरण तंत्र युक्ति का उपयोग करना पड़ेगा कि विषय क्या चल रहा है, और अभी यह विषय है कि कोई द्रव्य का सेवन कैसे करना है। अब जो आपने नियम बताया कि दधि सेवन का नियम कहा है, तो वो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में है दधि सेवन के नियम। और वो कहते हैं कि न नक्तम दधि भुंजित वगैरह सूत्र हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि दही कैसे खाना चाहिए। तो न उष्णम, मतलब दही गर्म करके नहीं खाना है, या दही किसी गर्म पदार्थों के साथ नहीं खाना है, न गर्म ऋतु में खाना है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि दही में जो भी गुण है वो तम है, तमत्व से है, मतलब स्निग्ध तम, उष्ण तम, द्रव तम, ऐसे तम से है। और उसको जब हम उष्ण करते हैं तो उसमें विष के गुण उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो दही गर्म करके या गर्म पदार्थों के साथ खाना नहीं है। लेकिन चिकित्सा स्थान में कई व्याधियों की चिकित्सा में कई प्रकार के कल्पों में जहाँ पाक करने का मतलब बताया गया है, वहाँ दही डाल के उनको सिद्ध करना है अग्नि पे। मैं आपको कुछ संदर्भ बताता हूँ। जैसे ये गुल्म चिकित्सा अध्याय है, मैं सूत्र ही आपको बताता हूँ। गुल्म में एक 106 नंबर का श्लोक है गुल्म चिकित्सा अध्याय में। एक 106 में सूत्र वो नीलिन्यादि घृत है। अब वो कहते हैं कि नीलिनी त्रिफला रासना बला कटुक रोहिणीम पचेद विडंगम व्याघ्रीम पलिकानी चला डके तेन पादावशेषेण घृत प्रस्थ, मतलब उसका घृत बनाओ। पहले उन द्रव्यों का क्वात करो, फिर उसमें प्रस्थ डाल के उसका घृत बनाओ, और फिर ददना प्रस्थेन संयोज्य सुधा क्षीर पलेन च ततो घृत, फिर उसमें दही डाल के और सुधा क्षीर डाल के, स्नुही का डाल के, मतलब ये देखो कैसा कॉम्बिनेशन है। अब ये डाल के उसको फिर से एक बार सिद्ध कर लो। अब यहाँ पे दही जो है वो घृत में, मतलब वो जो प्रक्रिया है उसमें डाल के सिद्ध करना है। अब ये गर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या विचार करना है वो देखते हैं। और एक रेफरेंस बताता हूँ। ये चिकित्सा स्थान में ही अर्श चिकित्सा अध्याय में तो कई प्रकार के कल्प है, 2-3 कल्प है जो इस प्रकार का विचार करते हैं। वो है, देखो पहला है नागरादि घृत है 110 नंबर के श्लोक में। तो नागरम पिप्पली मूलम चित्रको हस्ति पिप्पली श्वदंष्ट्रा पिप्पलीम धान्यम बिल्वम पाठा यवानिका चांगेरी स्वरसे सर्पी कल्कही एते विपाचयत चतुर्गुणेन दध्न्या च तद घृतम कफवातनुत, मतलब ये नागरादि द्रव्य, इसको घृत डाला, कल्क बना के घृत में डाला, फिर वो घृत में चतुर्गुण, मतलब जो जितना घृत है उससे चौगुना दधी डाल के फिर उसको सिद्ध करना है। और ये जो घृत बनेगा नागर आदि, ये अर्श, ग्रहणी दोष, मूत्रकृच्र, प्रवाहिका, गुद, भ्रंश, आरती, आनाह इसमें उपयोगी है। अब यहाँ पे भी गर्म करके लेना है। एक आगे और भी है, उसका ही पिप्पल्यादि घृत है। पिप्पली नागरम पाठाम शोदंष्ट्राम पृथक पृथक भागान स्त्री पलिकान कृत्वा कषाय, का कषाय बनाओ। फिर उसमें आगे कहते हैं कि चांगेरी स्वरस वगैरह वगैरह डाल के तुल्य सर्पिशा दधी षडगुणम, तो दधी डालना है उसमें। ये जो बताते हैं ये बहुत महत्व का है। एक गुल्म में मतलब यह और 4-5 कल्प है। गुल्म में एक कल्प है वो जो ज़्यादा महत्व का है, मुझे अभी याद आया। वो ये है 71 नंबर का वो कल्प है हपुषादि घृत। तो यहाँ तो विशेष क्या बताया है कि हपुषादि जो द्रव्य है इनको घृत बना के फिर कोल मूलक रस क्षीर दाढ़ी में, मतलब ऐसा लगेगा हमें कि यहाँ प्रक्षेप डालने हैं, पर नहीं, वो सिद्ध करके करना है। अब इसका विचार क्या करना है, और यहाँ चिकित्सा में ऐसा क्यों बताया है, तो इसको कहते हैं ऊहन तंत्र युक्ति, अधिकरण तंत्र युक्ति और व्याख्यान तंत्र युक्ति। मतलब क्या कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक सूत्र आपको याद आ रहा होगा कि योगादापि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्, कि हम चिकित्सा में विष का भी उपयोग कर सकते हैं, उसका युक्तिपूर्वक कर सकते हैं। तो जैसे आप विष का उपयोग कर सकते हैं, जैसे उदर चिकित्सा में बताया है कि कुछ किसी भी चिकित्सा से ठीक नहीं हो रहा है, लास्ट स्टेज पे है, तो आप एक फल को सर्प से दंश करवा लो,
इसमें विष और वो फल पेशेंट को खाने के लिए दो, या उसको सर्प विष पिला दो। मतलब हम चिकित्सा में ये कर सकते हैं। अब ये दही गर्म करना घर के खाना नहीं है, ये आहार के लिए नियम है। लेकिन औषध कल्पना में जब हम उपयोग करते हैं, अधिकरण बदल गया, वहाँ आहार का अधिकरण है, यहाँ औषध का अधिकरण है। तो औषध में हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें दीर्घकालीन सेवन नहीं करना है, एक। दूसरा, हमें व्याधि के अवस्था में हम दही दे रहे हैं, मतलब गर्म करके। तीसरा, केवल दही गर्म करके खा नहीं रहे, उसके साथ में अन्य द्रव्य भी है, तो उसका वो परिणाम सिद्ध द्रव्य है, वहाँ पे कल्क है, घृत है, पिपल्ली वगैरह जैसे है, तो उसका ज़्यादा तकलीफ पेशेंट को नहीं होगी। और कितने दिन तक देने वाले हम? मैक्सिमम तो हम मतलब क्या 15 दिन, 20 दिन, 45 डेज तक दे सकते हैं। तो उसका निरंतर सेवन नहीं है। और आहार का अधिकरण जब आता है तो कभी कभी, जैसे कभी आहार की कल्पना ही भी है, जैसे क्षेम कुतूहल नाम का ग्रंथ है, उसमें दही गर्म करके बनाए हुए कुछ आहार की कल्पनाएं बताई है। मतलब आपने एक दिन सेवन किया तो उससे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, पर आप निरंतर दही गर्म करके खाओगे तो वो विषय की तरह करेंगे। अब लास्ट में मैं केवल एक संदर्भ बताऊंगा, सूत्रस्थान का 8वां अध्याय है, ये टीकाकार का रेफरेंस है, और उन्होंने कहाँ से लिया है वो बताया नहीं है। 8वें अध्याय में 20 नंबर का श्लोक है, 8वें अध्याय में वो कहते हैं कि चक्रपाणी कहते हैं, दधी भोजन निषेधे आगमहा। दधी भोजन मतलब 8वां अध्याय सूत्रस्थान का सद्वृत्त में 20 नंबर का श्लोक क्या बताते हैं? आगम से आया हुआ सूत्र बताते हैं कि दिवा कपित्थे वसति रात्रौ दध्नि च सक्तुषु अलक्ष्मी कलह आहारा कोविदारे कृतालया। तो दिन में कपित्थ में अलक्ष्मी वस्ती है और रात्रि में दधी और सक्तु में अलक्ष्मी वस्ती है, इसलिए उनको खाना नहीं है। अब यहाँ अलक्ष्मी का अर्थ क्या है? व्याधि। अलक्ष्मी का अर्थ पैसा नहीं है, व्याधि है, बुरी चीजें हैं। तो दही रात्रि में बुरा होता है, कपित्थ दिन में बुरा होता है, उनको नहीं सेवन करना है। तो इस प्रकार से हर एक द्रव्य का हमें विचार करना पड़ेगा। जैसे मधु है, तो मधु भी गर्म करके खाना नहीं है, लेकिन वमन कल्प बनाते समय, वमन के लिए हम जो द्रव्य बनाने वाले, योग बनाने वाले हैं, उसमें पहले मधु डाल के फिर ऊपर से क्वाथ वगैरह करके गरम करके वो हम पिलाने वाले हैं। अब वहाँ पे मधु का पाक ही अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वो अंदर जाने के बाद में तुरंत बाहर निकल रहा है। तो ऐसा हम विचार करना पड़ता है। तो चिकित्सा एक नियम ऐसा है, वो रिजिड ही होगा, ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। पुरुषम वीक्ष विचार करना पड़ेगा, और अवस्थाम प्राप्य निर्दिष्टम, कौन सी अवस्था है उसके अनुसार विचार करना पड़ेगा।